हम सब बैठ करके यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। उस जीवन को, उस जीवन की दिव्यता को, भव्यता को, उस जीवन की गहराइयों को, उन रहस्यों को जो आम जनमानस को पता भी नहीं है, उन चीज़ों को पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम श्रवण कर रहे हैं। और जीवन में सच में बड़ा करना है, बड़ा पाना है और बड़ी चाहना है, तो छोटी छोटी इच्छाओं को, लालसाओं को, छोटे छोटे लोभ और लालच को छोड़ना होगा। मैं कभी कभी श्रद्धेय स्वामी जी को देखता हूँ तो मुझे हमारे वीर और शहीद क्रांतिकारी और छत्रपति शिवाजी की कुछ आत्मा पूज्य स्वामी जी में भी दिखाई देती है। आज पतंजलि इतनी बड़ी संस्था है, चाहे तो बड़ी सुगमता के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी किसी को लगता है श्रद्धेय स्वामी जी क्यों पंगा लेते हैं। बात स्वामी जी पंगा नहीं लेते हैं, दुष्ट राक्षस जो आतताई हैं, अलग अलग कालखंड में अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं। संत वही होता है जिन आतताइयों से पूरे देश और राष्ट्र को बचाने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी अग्रणी भूमिका में आकर के हमारी रक्षा का दायित्व का निर्वहन करते हैं। वो सारी चोट, सारे बार, सारे उनके जो प्रतिघात हैं वो स्वयं सहन करते हैं, जिससे कि पूरा देश चैन की नींद सो सके, पूरा देश संस्कृति और संस्कृति के उदात्त जो हमारे वैज्ञानिक पहलुओं को लाभ लेकर के अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ा सके। तो हम सब इसी तरह से जीवन में योद्धा बने, जीवन में महापुरुषों के अनुगामी बने। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, यदि हम प्रयास करो महापुरुष जैसे हम बनने के लिए हम अपने जीवन को आहूत करें, यदि ना बन सके तो इतना तो प्रयास सभी कर सकते हैं, उन महापुरुषों के हम सच्चे अनुगामी बने। तो क्योंकि सच्चा शिष्य बनना भी एक बड़ा गौरव की और बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री को चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के इस कथामृत को प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना और पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन। ओम।